नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। पहला क्या है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। अगला, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ऑप्शन बी, नागालैंड। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 333। अगला, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एएस आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों। पहला क्या है? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राजग, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। एक देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। इसको उठाते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, धार्मिक एवं भावुकता। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति निर्हित नहीं होगा? तो ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के गवर्नर। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ऑप्शन सी, भू राजस्व कर। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। अगला, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ क्या बनेंगे, द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस मॉडल। निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय, PQLI HDI। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है।
इस समय के सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो एक ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों अथवा कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के जरिए के लिए चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, रुपए का मूल्य ह्रास होगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोवेरी ने। अगला है, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, गॉड कण के नाम से। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए, वैद्युत संदीप्ति। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए, पराध्वनिकी तरंग। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ऑप्शन बी, मकड़ी। अगला है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्यूबिट। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ऑप्शन डी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नल। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। अगला है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी, 2 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। ऑप्शन ए, 2,4D। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फोंसो। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश, यहाँ क्या बनेंगे, के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए, कुकरा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था। तो ऑप्शन ए, पलामू। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। अगला है, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है बिरहोर। यहाँ क्या बनेंगे, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयूरी कहते हैं। तो ऑप्शन डी, कोरबा। घुमकड़िया का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी, युवा ग्रह। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो ऑप्शन सी, फागो। पालकोट की गुफाएं में अवस्थित हैं। तो ऑप्शन डी, गुमला में अवस्थित है। लोहा गलाना, यहाँ क्या बनेंगे, आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो ऑप्शन बी, असुर। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मलूटी। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, तिब्बत। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।